हाँ तो भाई आप सभी का स्वागत है इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो आज की क्लास हमारी जो होने वाली है वो होने वाली है यार करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब मेरे पेड बैचेस में भी पढ़ा रहा हूँ, फ्री भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पेड बैचेस में बस ये रहेगा कि आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो प्रॉपर एक तरीके से उसी पर थोड़ा डीप नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ के देखते हैं कैसा लगता है, समझ आता है या नहीं है, चीज़ों को भी ध्यान रखना। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर पीपीटी खुलने वाली है। खुलने के बाद हम क्वेश्चन की फॉर्म में करंट अफेयर्स देख रहे होंगे और उसको समझते हुए चलेंगे, पेपर को ध्यान में रखते हुए। देखिए, करंट अफेयर्स बाय मोहित गोस्वामी। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, किसके खिलाफ? ड्रग के खिलाफ। ड्रग आप समझते हैं, इसमें अफीम आ गया। अफीम भी एक ड्रग है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओपियम। और इलिसिट ट्रैफिकिंग ये कब बनाया जाता है यार? 26 जून को बनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी गई थी इस बार? इसकी थीम जो रखी गई है वो रखी गई है एड्रेसिंग एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये इसकी थीम रखी गई है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे मेरे बच्चे, 26 जून को मैंने बता ही दिया, कंडक्ट होता है ये, कंडक्टेड बाय यूएन। यूएन आप समझते हैं, यूनाइटेड नेशन। 1945 को इसका एस्टेब्लिशमेंट ये न्यूयॉर्क यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर। क्लियर है? सेक्रेटरी जनरल की हम बात करेंगे, इसके सेक्रेटरी की, तो वो जाते हैं हमारे एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, GUTERUS। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एक कैंपेन चलाया गया था, वो किसके थ्रू चलाया गया था? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स ऑफिस ऑन ड्रग्स चैलेंजेस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइसिस। बेटा चैलेंजेस नहीं, ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइसिस, सॉरी। ठीक है, तो इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। क्या कैंपेन चलाया गया था उसको समझ लेते हैं। एक सेकंड, फ्लाइट चेंज हो गया है। हाँ, ड्रग एंड क्राइसिस के थ्रू एक कैंपेन भी चलाया गया था इसी दिवस को मनाने के लिए। उसका नाम हो जाता है कैंपेन का हैशटैग। इसको इरेज करके लिख देता हूँ अपनी साइड का, आपने नोट कर लिया हो। हैशटैग केयर इन क्राइसिस। हैशटैग केयर इन क्राइसिस, ये कैंपेन चलाया गया था उसके थ्रू। इसके थ्रू यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग चैलेंजेस, सॉरी, ऑन ड्रग एंड क्राइसिस, ऑन ड्रग एंड क्राइसिस। यूएनडीसी बोल देते हैं, यूएनओडीसी बोल देते हैं इसको। तो इसके अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर की हम बात करेंगे तो 1997 हो जाता है। वीना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल होती है वीना। और इसके डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करेंगे यार, जाते हैं हमारे गढ़ फैती वैली। गढ़ फैती वैली, ये इसके डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं। अब ये मनाया क्यों जाता है, एक छोटी सी कहानी है, वैसे जानेंगे तो भी ठीक है, नहीं जानते तो भी आपके एग्जाम में आएगा ही। लिन जैक्सू नाम की एक महिला थी, लिन जैक्सू, जो कि पॉलिटिशियन थे, फिलोसफर थे। कहाँ पर? चाइना में। तो इन्होंने चाइना में 1.5 किलो के आसपास ओपियम पकड़ा था, डिस्ट्रॉय करवा दिया, क्योंकि ब्रिटिश ट्रेडर इंपोर्ट करवाते थे चाइना के अंदर। ओपियम आपको मैंने बताया था अफीम को बोलते हैं, एक तरह का ड्रग होता है ये भी। तब से ये मनाने लगा। और ये हुआ कब थी घटना? ये घटना हुई थी, इंसिडेंट हुआ था हमारा 3 जून 1839। चलिए नोट कर लेंगे, फिर कुछ बातें हुई होंगी, कुछ मीटिंग्स हुई होंगी, फिर उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करा गया कि 26 जून को मनाया जाएगा। इसी दिवस को वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? विश्व ड्रग दिवस ऐसे कह सकते हो। चलिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि विच टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग मुंबई टीम। अब ये रणजी ट्रॉफी मुंबई टीम 41 बार जीत चुकी है, लेकिन इस बार इसको हराया मध्य प्रदेश की टीम ने। मध्य प्रदेश की अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो भोपाल हो जाती है, और मुंबई की बात करेंगे तो क्या होती है? महाराष्ट्र होती है। नहीं, मुंबई खुद राजधानी हो जाती है।
राजधानी नहीं होती, मुंबई खुद एक शहर हो जाता है, पुणे हो जाती है हमारी महाराष्ट्र की। इसमें बड़ा कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, एक बच्चा था कि उसको कंफ्यूजन होती थी, हमें भी अपने टाइम में कंफ्यूजन होती थी कि मुंबई कैपिटल होती है, मुंबई की कैपिटल है। मुंबई एक महाशहर है, मुंबई कोई भी कैपिटल नहीं है। महाराष्ट्र की पुणे हो जाती है, या पुणे की महाराष्ट्र होती है, जल्दी से बताएं, इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। चलिए, तो रणजी ट्रॉफी की हम बात करें तो बेटा फर्स्ट क्रिकेटर जो रहा था ना, मुझे बताएंगे पुणे महाराष्ट्र वाला से। इसमें हमें भी कंफ्यूजन होती थी, तो मैं देखना चाह रहा हूँ किसको कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट क्रिकेटर जो रहे थे हमारे, वो रहे थे यार रंजीत सिंह, हमारे यहाँ से रंजीत सिंह, जिनका निकनेम था रणजी। रणजी उनका निकनेम था, तो रणजी से ही रणजी ट्रॉफी बनाया गया, और ये क्रिकेट मैच के लिए मिलता है, क्रिकेट मैच के लिए दी जाती है ट्रॉफी। फर्स्ट टाइम जो ये दी गई थी वो 4 नवंबर 1934 में मैसूर और मद्रास की टीम थी, मैसूर एंड मद्रास की, उसमें हुआ था खेल, उसमें दी गई थी बिटवीन मैसूर एंड मद्रास। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश इस बार ये ट्रॉफी जीती है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कोच की। तो कोच कौन थे इस बार मध्य प्रदेश में? वो थे चंद्रकांत पंडित। और मुझे बताएंगे सभी लोग कि महाराष्ट्र की पुणे होती है, पुणे की महाराष्ट्र है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। और एक और बात इससे जुड़ी हुई है कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था रणजी ट्रॉफी में, इस मैच में? मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे हमारे मुंबई टीम से। मैन ऑफ द टूर्नामेंट मुंबई टीम से सरफराज खान हो जाए, मुंबई बैटलर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, इंडिया के अंदर जो हमारी यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि इंडिया की जीडीपी आप समझते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पहुंच सकती है, ऐसा दावा करा जा रहा है $30 ट्रिलियन 30 साल के अंदर। बेटा 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होता है, तो 30 लाख करोड़ तो सीधे सीधे, लेकिन डॉलर और लगा दो आगे। ठीक है, तो इतनी हमारी जीडीपी इकोनॉमी पहुंच जाएगी 30 साल के अंदर, ऐसा दावा करा जा रहा है यूनियन कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर से। वो कौन हो जाते हैं? पीयूष गोयल। अश्वनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर, पंकज त्रिपाठी हीरो है, डायरेक्टर हैं जेपी नड्डा हमारे हरियाणा में। अभी इन्होंने केयर सेंटर खोला है, कैंसर केयर सेंटर, और ये बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अभी हरियाणा में कैंसर केयर सेंटर खोला है, इसमें इन्होंने खोला है, उद्घाटन करा है। कहाँ पर? हरियाणा में अंबाला शहर है वहां पर, AMBALA, अंबाला शहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है इसी में कि किस स्टेट की बस को ऑनर करा गया है प्रेस्टिजियस यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से। पहले तो यूएन पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है उसको देख लेते हैं। यूएन पब्लिक सर्विस डे जो मनाया जाता है 22 जून को, और ये मिला गया ओडिशा, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर हो जाती है। सीएम नवीन पटनायक हो जाते हैं। यहाँ की एक एमओ बस नाम चलाई गई थी इनके थ्रू, सरकार के थ्रू, एमओ बस, मो बस इसको कहते हैं। इसको मिला है यूएन का पब्लिक सर्विस अवार्ड। इसमें सुविधाएं ये हैं कि लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है, लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है कि कहाँ बस चल रही है इस वक्त, कहाँ पर है। ई टिकटिंग सिस्टम है, का मोटिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को सस्टेन करना, ठीक है, बनाए रखना। और जेंडर रिस्पॉन्सिव को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये चालू करी थी बस का, जो उद्घाटन करा था, या बस जिस उद्देश्य से चलाई गई थी, यही उनका उद्देश्य है। चलिए, तो इसको यूएन की तरफ से पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आता है कि एमएसएमई डे मनाया कब जाता है। एमएसएमई के मतलब हो जाता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस ये मनाया जाता है 27 जून को। इससे जुड़ी बात यही है, और इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद रहती है चीज।
अगर MSME रहती है तो, ठीक है। ये दिन मनाया जाता है 27 जून को। इसी के आगे अगर हम बढ़े तो हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग फॉर 2 इयर्स के लिए। निर्मला सीतारमन तो हमारे नहीं होंगे फाइनेंस मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी हमारे इसके चेयरपर्सन है, जो कि हमारे PM भी हैं चेयरपर्सन। परमेश्वर अय्यर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। परमेश्वर अय्यर एक सिविल सर्वेंट थे, एक्स सिविल सर्वेंट बोल सकते हो। इन्होंने VRS लिया था। VRS का मतलब आप समझते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट। वो कब ली जाती है? जब आप अपने पीरियड से वॉलंटरी, एक सेकंड इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट वो ली जाती है जब आप अपने टाइम पीरियड से पहले आप रिटायर हो जाते हैं, उसको VRS कहते हैं। तो इन्होंने 2009 में VRS लिया था, इंडियन सर्विस सिविल सर्विसेज से। नीति आयोग की हम बात करेंगे। नीति आयोग की फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। 15 मार्च 1950 उसका गठन हुआ था। लेकिन जब इसका नाम पता है क्या होता था? प्लानिंग कमीशन। जब इसका नाम होता था प्लानिंग कमीशन, इस नाम से जानते थे इसको तब हम, प्लानिंग कमीशन के नाम से। और इसका नीति आयोग नाम हुआ था 1 मार्च, सॉरी इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करेंगे। इसका नीति आयोग कब नाम हुआ था? वो डेट को ध्यान में रख लेंगे। वो हुआ था मार्च में और 2015 में। मार्च में नहीं, सॉरी जनवरी, 1 जनवरी 2015। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। 15 मार्च 1950 में इसका प्लानिंग कमीशन नाम था। और इसका फाउंडर या फाउंडेशन ईयर भी बोल सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इसका नीति आयोग नाम पड़ा तब वो डेट थी हमारी 1 जनवरी 2015, तब इसका नाम रखा गया था नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। आगे इसमें क्वेश्चन आ जाता है, आप भी देखो खुद से ही कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। इंडिया ने अभी सक्सेसफुल कंडक्ट करा है वर्टिकल लॉन्चर शॉर्ट रेंज, ठीक है, सरफेस एयर मिसाइल। जो टेस्ट करा गया किस स्टेट से? वो करा गया यार उड़ीसा से, चंडीपुर पोस्ट से। उड़ीसा में चंडीपुर पोस्ट है, वहां से टेस्ट करा गया इस मिसाइल का। ये मिसाइल बेसिकली नेवी के लिए बहुत काम आने वाली है, उनको बताने के लिए कि हमें कितना नुकसान हो सकता है, संभावनाएं क्या रहने वाली है अगर कोई हमला होता भी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये फोर्स के लिए लॉन्च करा गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर चंडीपुर पोस्ट में। पोस्ट लिख लो इसको आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली है, शॉर्ट वीडियो रहेगी और करंट अफेयर्स आपके लगभग पूरे हो गए हैं 27 जून से रिलेटेड वाले। तो थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग यार, ठीक है। शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस, ठीक है, फॉर गेटिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस। और इसमें करंट अफेयर्स की क्लासेस है, मैथ्स क्लासेस है, रीजनिंग, इंग्लिश, बायोग्राफीज, हिस्ट्री, पॉलिटी सब होती है। और अभी मैंने अपना पेड बैच चालू करा है। आप बताएंगे अगर फीस ज्यादा है तो मैं कम भी कर लूंगा। पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं वो 7827 5271 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। क्लासेस का मैं सारा शेड्यूल बता दूंगा, जिसमें मैं मैथ्स, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। और ये सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप LLB कर रहे हैं, एंट्रेंस, क्लैट कर रहे हैं, पायलट कर रहे हैं, HM कर रहे हैं, BBA की तैयारी कर रहे हैं, BJMC की कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब चीज़ों को सोच के पढ़ा रहा हूँ। SSC की कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये मैंने बैच चलाया है, जिसकी फीस पर मंथ की 2000 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट की। लेकिन अगर आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ 4000 रुपये देना है वन टाइम मंथ में। और 3 मंथ्स का टोटल कोर्स रहने वाला है। क्लियर है? जहाँ आपको डेली प्रैक्टिस पेपर DPP जिसको मैं कह रहा हूँ वो दिए जाएंगे ग्रुप्स पर। मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता ही है मेरे बारे में, इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो वो डेली प्रैक्टिस पेपर्स मैं दूंगा हर क्लास के बाद। एक दिन में लगभग 3-3.5 घंटे की क्लासेस लग रही होंगी आपकी, ठीक है। मतलब एक दिन में आपकी 3 क्लासेस लगेंगी तो बेटा 5 दिन मैं पढ़ाऊंगा उस हफ्ते में, तो आप 3 × 5 कर सकते हैं। तो आपकी 15 क्लासेस एक हफ्ते में रहने वाली है, ठीक है। 15 क्लासेस का मतलब आप समझ सकते हैं 15 से 16 घंटे, या सीधे सीधे 20 घंटे बोल सकते हैं। कोई 2 घंटे की हो सकती है, कोई 1.5 घंटे की। वो आप पे डिपेंड करता है जितनी जल्दी आप समझते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7827 527187।
तो उसके बाद मुझसे शेयर कर सकते हैं किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसकी नहीं करनी है, किसकी करनी है तो किस हिसाब से करनी है। तो इतनी बातों को ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलिए जी।